सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः प्रदस्थिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करां कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभात्याजिनेसरां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्शाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, 3 आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। दुनिया में आना और जाना, फूल आते हैं चले जाते हैं, पत्र आते हैं चले जाते हैं, सूर्य उदित होता है फिर ढल जाता है, चंद्रमा की चांदनी भी सदाकाल एक जैसी नहीं है रहती। ये आने जाने वाले नियम हमेशा प्रकृति में हर व्यक्ति के साथ, हर वस्तु के साथ घटित होते रहते हैं। दुनिया में सुख भी आते हैं तो जाने के लिए, सुख भी आता है तो जाने के लिए, कष्ट भी आते हैं तो भी एक दिन ऐसा आता है कि वो भी चले जाते हैं, और सुख सुविधाएं भी आती हैं तो वे भी चली जाती हैं। आने में भी जिसमें जाने का आनंद ले लिया, अनुभव कर लिया, हमारे पास कोई भी चीज आई है और जाने का अनुभव कर लिया तो निश्चित मानो एक दिन ऐसा आएगा कि स्वयं में ही आने लग जाओगे। लेकिन हम जाने का अनुभव करने लगे तो किसी को पकड़ नहीं पाएंगे और तुम भी चले जाओगे। जन्म के बाद बचपना आता है, बचपने के बाद युवावस्था आती है, युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, इसके बाद सुनील भैया आता कुछ नहीं, सब जाता है। इसके बाद तुम सोचो कि मेरे को आने लग जाए, आने लग जाए, फिर तो ढूंढते रह जाते हैं, कहीं कुछ आने वाला नहीं है। एक बार एक आचार्य जी सुनाते हैं कि पन्ना में के मंदिर में एक वृद्धावस्था, आंखें थी नहीं, कमर झुक चुकी थी, तो एक युवा ने मजाक मजाक में बोला कि अहो दादाजी, क्या ढूंढ रहे हो, क्या देख रहे हो, आंखों से दिखता तो है नहीं, फिर यहां पर क्यों आ जाते हो। तो वह दादाजी बोलते हैं कि बेटा, मैं उसे ढूंढ रहा हूं जो मेरा चला गया है, तू अभी संभल जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा भी कुछ चला जाए, फिर ढूंढता रह जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा। ये युवा अवस्था मिली है,
आज अगर युवा अवस्था में तुम वृद्ध अवस्था का अनुभव कर लो, चारित्र में व्यक्ति को वृद्ध होना चाहिए, ज्ञान में व्यक्ति को जो है युवा होना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है कि चारित्र में तो युवा बनना चाहता है, भ्रष्ट होने के लिए युवा बनना चाहता है, और ज्ञान में वृद्ध बनना चाहता है, अज्ञान में जो है अपने आप को लगाना चाहता है। आज वैज्ञानिक युग कहा जाता है इस देश को, वैज्ञानिक युग। महावीर भगवान के युग को वैज्ञानिक युग नहीं कहा गया, रामचंद्र के जी के युग को वैज्ञानिक युग नहीं कहा गया। इतना उपसर्ग सहा पार्श्वनाथ भगवान ने, लेकिन कभी उनके युग को वैज्ञानिक युग नहीं कहा गया। लेकिन आज जो है इस युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। ज्ञान की परिणति देखो आप, कि एक वही ज्ञान का सदुपयोग आचरण में करके भगवान बन जाता है। एक वही ज्ञान का प्रयोग जो है जड़ चेतन पदार्थों का आविष्कार करके अपने चारित्र से भ्रष्ट होकर के ज्ञान को अज्ञान कर लेता है। किस चीज की खोज की आज तक बताओ? मात्र जितने भी आविष्कार किए गए वे सब आविष्कार नाश करने के किए गए, भ्रष्ट करने के किए गए। आपस में जो है प्रेम वात्सल्य भाईचारा वगैरह था, उसको नष्ट करने के आविष्कार आज किए हैं। हम व्यवहारिक स्थिति भी देखें तो मात्र भ्रष्ट करने के अलावा कुछ भी आविष्कार नहीं किया। एटम बन बनाए, एक साथ उड़ाने के लिए तुमने सब कुछ बनाया। खाने को व्यक्ति को रोटी नहीं है, लेकिन मालूम चला कि हर देश के पास आज जो है ऐसे ऐसे बम बने हुए हैं कि मालूम चला कि पूरे के पूरे देशों को नष्ट कर डाले। आप देखो चाहे किसी भी देश को, वैसे गरीब है, खाने को अन्न नहीं मिल रहा है, पेट से बेचारा भूखा मर रहा है, लेकिन उस देश के पास भी हथियार मिल जाएंगे। आविष्कार किया हमने, कितना आविष्कार किया। आज हमारे चारित्र से भ्रष्ट होने के लिए कितने आविष्कार कर रखे हैं हमने। अपनी शक्तियों को क्षीण करने के लिए कितने आविष्कार कर रखे हैं, लेकिन अपने चारित्र को, अपने संयम को बनाए रखने के लिए एक भी आविष्कार किया गया क्या? जाने में आने का अनुभव कर लेते तो शायद ऐसे आविष्कार नहीं करते। यदि व्यक्ति जो है युवा अवस्था में वृद्ध अवस्था का चारित्र पालन कर लेता तो निश्चित मानो कभी जो है उसकी युवा अवस्था जाती नहीं। सब बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं आता सुनील, सब जाता है। चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे बल हो, चाहे बाल हो, चाहे आंखें हो, चाहे कान हो, सब सुनना बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। फिर कहते हैं कि अब बस अब यादें बचती हैं, अभी भी उन्हीं चीजों की याद कर करके याद कर करके याद करके करके अपने जीवन को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति। बुढ़ापे में भी क्या बनाते हैं, क्यों? शादी की वर्षगांठ, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आते नहीं है, फिर भी यानी व्यक्ति किस चीज को याद कर रहा है?
भोग पाना नहीं है, लेकिन उन्हीं भोगों को याद कर करके अपने जो है जीवन को कहाँ ले जाना चाहता है। अनुभव होना नहीं चाहता, लेकिन बार बार जबरदस्ती उस चीज का अनुभव करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता कि मैं इसके पास नहीं आना चाहता, अब मैं इसके पास रहना नहीं चाहता। उसके बावजूद भी व्यक्ति के लिए जानबूझ के वैसे आइटम इकट्ठे करता है। सब चला जाता है। जाने से पहले जाग जाओ, जाने लग जाए इससे पहले जाग जाओ, वरना जंग लग जाएगी। जाने से पहले जाग जाओ, वरना जंग लग जाएगी। और जंग लगी वस्तु कहाँ पड़ती है बताओ? क्यों? जंग लगी वस्तु को क्या करते हो? अच्छा खासा खिलौना आया था बेचारा, खिलौने ही तो है और क्या है? हुँ? खिलौने ही तो है। बचपन में बेटे से खेलते हो, हुँ? माँ खिलाती है, फिर युवावस्था में भोगों से खेलता है, योगों से खेलता है, और फिर वृद्धावस्था में पुनः खेलने लगता है उन्हीं बच्चों से। फिर वही खिलौना एक दिन फेंक दिया जाता है। कब तक खेलते रहोगे? हुँ? क्या कहते हैं? अभी तक इसका बचपना नहीं गया, अभी तक इसका बचपना नहीं गया। खेलता है तो उसे बचपना कहते हैं कि अभी तक इसका बचपना नहीं गया। वृद्ध हो गया, कई भव निकल गए, निगोद से निकला, निगोद से निकलने के बाद त्रस पर्याय कैसे पाई, बड़ी मुश्किल पर पड़ी। लेकिन फिर भी जो है आज तक उसके संस्कार नहीं गए। गए क्या? कि पुनः निगोद अवस्था में जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। पुनः हम उसी जगह इतना सबसे उत्कृष्ट पाया स्थान पा करके, और कोई अगर भ्रष्ट हो जाए बताओ क्या कहा जाएगा? क्यों? कोई पूरा का पूरा जो है पहाड़ चढ़ गया और वहां से फिसल गया, कहेंगे कि देखो थोड़ा और संभल जाता, कम से कम ध्वजा फहरा आता, लेकिन ये तो फिसल गया, गया काम से। किस स्थान से बताओ? जब नदी का उद्गम स्थान देखो तो पता चलेगा कि पहाड़ों पर्वतों से नदियां निकल रही हैं, जहां पर पानी का नाम और निशान तक नहीं, जहां पर पत्थर पड़े रहते हैं, उस स्थान से जो है निकलना प्रारंभ किया। कहां से निकाले, कैसे निकाले उस चीज को, लेकिन वहां से फिर भी निकल रहा है। ऐसे ही ये जीव देखो तो निगोद अवस्था से जहां न सुनने का आलंबन, न समझने का आलंबन, न दिखाई देने का आलंबन, न सूंघने का आलंबन कि कहीं सूंघ के चले जाएं, मात्र स्पर्श इंद्रिय के सहारे कैसे अपना जो है निकलना प्रारंभ किया। एक श्वास में 8-10 बार मरता रहता है, जीता रहता है। मालूम है कि एक सोचने की बात भी की जाए तो सोच ना पाए व्यक्ति। उस अवस्था से निकलना प्रारंभ किया और निकला, वह नदी निकलती है। सब पूछते हैं, देव पूछते हैं, देवियां पूछती हैं, सब जो है देश में गंगा नदी देखो कहां से निकली। पूजना प्रारंभ कर दिया कि कितना पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ किया, और पूजता में ही अहंकार में डूब गया।
हर कोई पूज रहा है, हर कोई पूज रहा है उसको, और बहती जा रही है, बहती जा रही है। सब लोग उसके लिए गुणगान गाते हैं, सब लोग उसमें नहाने का आनंद लेते हैं। लेकिन करते करते चलते चलते वह अब जो है इतने लालच में फंस गई, इतने लालच में फंस गई, इतने लालच में फंस गई कि मालूम चला कि समुद्र में जाकर के खारी हो गई। अब देखते तो है लेकिन पूछता कोई नहीं है, ग्रहण कोई नहीं कर पाता। कोई ग्रहण करता है उस पानी को? कोई ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसे ही मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, धन मिल गया, दान मिल गया, सब कुछ मिल गया। मिल जाने के बाद कैसे खारे हो गए, कैसे खारे हो गए। अब तो मुश्किल है कि तुम पूजता को प्राप्त कर सको। अब तो पुनः प्रक्रिया करना पड़ेगी। इतनी प्रक्रिया करने के बाद पुनः जो है अब बाष्प बनना पड़ेगा, तब कहीं तुम्हारा फिर उद्धार हो सकता है। जंग लगी वस्तु को अटाले में फेंक दिया जाता है। जंग लगी वस्तु को फिर भी अटाले में फेंक करके फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन ये पर्याय जो तुम भोग में लगा रहे हो, इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसे तो मात जो है अटवी के शमशान में जलाया ही जाएगा। वो खिलौना तो एक बार बेचने के बाद फिर भी थोड़ा सा जो है पैसे मिल जाए, लेकिन इसके तो पैसे भी नहीं मिलने वाले। इसलिए सब यात्रा निकले, इससे पहले शिव यात्रा कर लो, वरना शमशान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा, इसको भी ताली में बजा के निकाल दिया। इंतजार कर रहा है। ज्ञान का, चारित्र का सदुपयोग कर लो, आने में भी जाने का अनुभव कर लो। अभी है वस्तु जाने वाली है, पहले ही अनुभव कर लो कि जो जाने वाली है उसके पीछे हम क्यों पड़े। सब कुछ चला जाता है, कोई चीज नहीं बचती, कोई चीज नहीं बचेगी, और कोई चीज जाएगी भी नहीं। कौन सी वस्तु है कहां चली जाती है, ना जाने क्यों नया नया आविष्कार, नया नया जो है रचते हैं लोग। हर चीज नई रचते हैं, हर चीज नई बनाते हैं। काश वही पुराने शासक द्रव्य पर नजर चली जाती तो तू स्वयं ही नया हो जाता, फिर पुराने को नया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या नया किया, कोई नया किया तुमने? नया 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 पुराने होते जा रहे हैं हम, नए के चक्कर में बहुत पुराने होते जा रहे हैं। कर तो नया रहे हैं लेकिन हो पुराने रहे हैं। कोई नया किया क्या कुछ भी? बेही काम भोग बंध की कथाएं, बेकाम भोग बंद के जो है सिस्टम पहले कोठों पर होते थे, आज मोबाइल पर होते हैं। पहले राजघरानों में नृत्याएं नाचती थी, आज मोबाइल के अंदर नाच रही है। बेही जो है पहले महल बनाए जाते थे, आज जो है घर बनाने लगे। और क्या किया, कुछ नया किया क्या? कहते हैं नया कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। क्या करें, संज्ञाएं चेंज कर देते हैं हम कि अगर नया नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे क्या पुराने में वही बुढ़ापे में लगे हुए हो। तो हम संज्ञाएं चेंज कर देते हैं, करते पुराना है कहते नया है।
कि कितना नया आविष्कार कर लिया। क्या नया आविष्कार कर लिया बताओ, कुछ नया किया क्या? हुँ? पुराने शासक द्रव्य पर दृष्टि चली जाती तो निश्चित माना तू स्वयं नया हो जाता, फिर कभी पुराना होता ही नहीं। सिद्ध भगवान अनंतानंत काल व्यतीत हो गए, कई 24 निकल गई, आज तक पुराने हुए क्या? हुँ? कभी पुराने होंगे क्या? ना कभी पुराने होंगे, ना कभी पुराने हुए हैं, ना कभी पुराने थे जरूर, लेकिन पुराने थे। अब उन्होंने ऐसा आविष्कार किया, ऐसा आविष्कार किया कि अब कभी उन्हें पुरानेपन का अनुभव नहीं हो रहा है। हमेशा अपूर्व अपूर्व जो है आनंद की अनुभूतियां आज भी ले रहे हैं, और अनंत काल व्यतीत हो जाएंगे, अनंत काल चलते जाएंगे, तो भी उनके ज्ञान में क्या कोई पुरानेपन का अनुभव होगा क्या? ऐसा कुछ करो कि कभी पुराने ना हो, लेकिन नए को पुराने करने का सिस्टम अब बंद करो। कब तक जो है नए को पुराना करते रहोगे? कब तक जो है पुरानी गाड़ी अगर, नई गाड़ी अगर थोड़ी एक बार खुल जाए, फिर जो है क्या होता है, एक बार खुली तो अब खुलती ही रह जाती है। इसलिए जो जाने वाला है उसकी ओर दृष्टिपात ना करो, जाने में जो अपने पास आने वाला है उसकी ओर दृष्टिपात करो। उसको अगर दृष्टिपात कर लोगे तो स्वयं में आने लग जाओगे, फिर कहीं जाने का मन नहीं करेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।